हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ताप्ती स्टडी क्लासेस चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं अंग्रेजी की जो प्रश्न बैंक जारी की गई है एमपी बोर्ड द्वारा, इसका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे 12th इंग्लिश का। ठीक है, न्यू ब्लूप्रिंट पर आधारित है जो प्रश्न बैंक है आपकी कक्षा 12वीं की अंग्रेजी की, क्योंकि आपके पेपर का जो है लगभग 80% हिस्सा पूरा आपको प्रश्न बैंक से ही पूछा जाना है। इसीलिए आपको प्रश्न बैंक को अच्छे से तैयार करना है। यदि आप इसको अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आपके बहुत अच्छे नंबर इसमें आ जाते हैं। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन बैंक में जितना भी आपको क्वेश्चन पूछेगा उन सभी क्वेश्चंस के आंसर आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। जितने पैसेज है, हर चैप्टर वाइज क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन, ग्रामर पोर्शन है, वो सभी हम कुछ देखेंगे। ठीक है, रीडिंग और राइटिंग सेक्शन जो है वो भी। चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले यदि आपने 12th हिंदी की क्वेश्चन बैंक का वीडियो नहीं देखा है, कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने प्रोवाइड करवाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वहां पर जाकर आप 12th हिंदी की क्वेश्चन बैंक पूरी कंप्लीट A to Z, उसमें अभिव्यक्ति, गद्य, कांड, पद्य सब आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां से जाकर देख लीजिए। सबसे पहला पैसेज है यहाँ पर, वंस अपॉन अ टाइम से। यहाँ पर आपको एक बहुत लंबा पैसेज दिया गया। ठीक है, यहाँ पर बनारस है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो देखिए इसके बारे में जो पैसेज है पूरा दिया गया है, बहुत लंबा पैसेज है, एकदम लॉन्ग। इसको आप पढ़ सकते हैं। हालांकि यदि आपको एग्जाम में आता है तो आपका बहुत सारा टाइम इसमें जा सकता है, इसलिए इसको आप थोड़ा सा रेडी करके रखें। ठीक है, चलिए इसके कुछ क्वेश्चन आंसर है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सेक्शन ए में जो रीडिंग सेक्शन है, इसमें आपको ये पैसेजेस के कुछ क्वेश्चन आंसर जो है पूछे गए हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन बैंक को सामने रखिए तो आपको जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इन क्वेश्चंस के आंसर हम देखते हैं। चलिए देखिए क्या क्या आंसर दिए गए हैं आपको। यहाँ पर पूरे 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं ऑब्जेक्टिव में, जिसमें से आप टिक कर सकते हैं। फर्स्ट का ई, दूसरे का बी, तीसरे का सी आ जाएगा, चौथे का डी, पांचवे का बी, छठवें का सी, सातवें का ई, आठवें का डी, नब्बे का ए और 10वें का ई। ठीक है, जो 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो हो जाएंगे आपके पूरे। उसके बाद एक और आपको पैसेज दिया है, दूसरा है अकबर वाज द सन ऑफ हम्बल पेरेंट्स। ठीक है, अकबर के बारे में बताया गया है, जो अकबर था राजा, उनके बारे में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है, बहुत लंबा पैसेज है, उस पैसेज को आप अच्छे से रीड कर सकते हैं चाहे तो। इससे भी संबंधित कुछ क्वेश्चन है जो अकबर के बारे में, यानी जो पैसेज के बारे में है, तो उन क्वेश्चन भी आपको लगभग 10 क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं। ठीक है, तो उन 10 क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके आंसर को अच्छे से नोट कर सकते हैं। जितने भी स्टूडेंट्स चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको एमपी बोर्ड से संबंधित क्लास 12th के हिंदी, इंग्लिश और भी बाकी सभी विषयों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ लेटेस्ट अपडेट्स और क्वेश्चन बैंक का कंप्लीट सॉल्यूशन चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। आपकी परीक्षा बहुत नज़दीक है, समय कम है, इसलिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, ताकि स्टडी मटेरियल सारा कुछ आपको मिलते रहे। ठीक है, फैट कम्स इन 2 टाइप्स। देखिए, दो हमारे शरीर में जो है फैट 2 तरीके से आता है, यहाँ पर वो भी बताया गया, ओमेगा 3 और ओमेगा 6, तो इनकी यहाँ पर इंपॉर्टेंस भी बताई गई है। तो उससे संबंधित और क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव में पूछे गए। ठीक है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है पैसेज में, लगभग 5 ही क्वेश्चन है, तो ये जो पैसेज है छोटा भी है थोड़ा, इसलिए। चलिए चौथा पैसेज पे ध्यान देते हैं। चौथा पैसेज के आपको इससे भी थोड़े से क्वेश्चन पूछे गए। देखिए चौथा पैसेज थोड़ा उतना भी लॉन्ग नहीं है, इसमें भी लगभग आपको 5 ही क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन को आप जल्दी से टिक कर लीजिएगा। चलिए पांचवा पैसेज है, पांचवा है, इसमें भी आपको जो है थोड़े से क्वेश्चन पूछे गए 5, तो ये 5वें पैसेज के आंसर हो जाएंगे। चलिए छठवा पैसेज पे बढ़ते हैं। द ग्रेट सेज वंस हैड अ ग्रुप ऑफ डिसिपल्स। ठीक है, ये वाला छठवा पैसेज है आपका। इसके जो है बहुत बड़ा और लॉन्ग पैसेज है छठवा पैसेज। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन कुछ यहाँ पर है, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, और इसी प्रकार से थर्ड, फोर्थ, लगभग इसमें 10 क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, जो यहाँ पर पैसेज है, इसमें पूरे आपको 10 क्वेश्चन को तैयार करना है, तो ये आपके पूरे 10 क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे। इसके बाद 7वें नंबर का पैसेज है, जो है ऑस्कर वाइल्ड वंस रिमार्क्ड। ऑस्कर के बारे में बताया गया है, तो इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर आपको पूछे गए लगभग 10 क्वेश्चन इससे भी पूछे गए। चलिए उन 10 क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर नोट करते हैं, तो ये हो जाएगा आपके जो ऑस्कर वाला पैसेज है उसके पूरे क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है, द टास्क विच गांधी जी हैड टेकन। अब ये गांधी जी के बारे में पैसेज है, पैसेज नंबर 8। ठीक है, 8वां पैसेज हो गया। बहुत सारे पैसेज हैं, सभी पैसेज में थोड़े लॉन्ग है और तैयार भी करना है। इससे भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, इन सभी क्वेश्चन के आपको आंसर नोट करना है, तो ये 10 क्वेश्चन है, पूरे 10 क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे। चलिए जो 90वें नंबर का पैसेज है, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में है। इसमें बहुत लंबा चौड़ा पैसेज है, ये भी अच्छा खासा इनके बारे में। ठीक है, तो ये इनसे भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको बनेंगे, तो इससे भी आपको 10 क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन के आपको जो है यहाँ पर आंसर भी नोट कर लेना है, इस प्रकार से हो जाएंगे। चलिए 10वां नंबर का पैसेज है, ऑल्थो स्पीच इज द मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन के बारे में है ये पैसेज। ये भी पैसेज है, इसमें भी बहुत सारे डिटेलिंग आपको मिल रही है, तो ज़्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं बने, ओनली 5 क्वेश्चन।
ठीक है, कुछ कुछ छोटे पैसेज है जिसमें क्वेश्चन कम है, और अर्थक्वेक के बारे में दिया गया है अगला पैसेज, पैसेज नंबर 11। इसमें भी 5 क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं, तो ये 5 क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे। ठीक है, पैसेज नंबर 11 के बहुत सारे पैसेज हैं, आपके पास समय हो तो इनमें से कुछ पैसेज को तैयार कर लीजिएगा। इतने सारे पैसेज आपके लिए बहुत कम टाइम है, यदि आपने पहले से प्रिपरेशन की है तो अच्छा है। अगला जो है वो भी थोड़ा सा स्पीच के ही बारे में है, इसमें भी आपको 10 क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, तो पैसेज नंबर 12 का आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। चलिए पैसेज नंबर 13 देख लेते हैं। तो इसमें भी लगभग ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 5 ही क्वेश्चन है पैसेज नंबर 13 में। चलिए पैसेज नंबर 14 देख लेते हैं। इसमें आपको लगभग 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर आंसर लिख लेना है। चलिए सेक्शन ए, अब यहाँ पर रीडिंग वाला जो है इसमें थोड़ा सा आपको क्या करना है, इससे संबंधित पैसेज से संबंधित कुछ क्वेश्चंस के आंसर देना है। तो इसमें नोट्स और समरी भी बनाना है, तो नोट मेकिंग और समरी यहाँ पर एक जो पैसेज है उसकी दी गई है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर आपको जो है वुमेन्स एजुकेशन के बारे में दूसरा पैसेज, उसके लिए नोट्स और समरी टाइटल जो यहाँ पर बन जाएगी इस प्रकार से। ठीक है, तीसरा पैसेज है लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, तो ये तो एक मुहावरा यहाँ पर बताए गए हैं उसके बारे में है। तो ये तीसरे नंबर की पैसेज के लिए नोट मेकिंग समरी और उसका यहाँ पर आप टाइटल दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद चौथा है कन्वर्सेशन के बारे में, उसके लिए यहाँ पर आपको जो है नोट मेकिंग इस प्रकार से बना लेना है। चलिए पांचवा पैसेज है, पांचवा पैसेज की भी नोट मेकिंग है, हेल्थ इज रियली अ मीन्स, देखिए यहाँ पर आपको नोट मेकिंग समरी मिल जाएगा टाइटल। चलिए छठवा पैसेज है, छठवा पैसेज यहाँ पर स्पीच के बारे में दिया गया, तो इसमें आपको यहाँ पर नोट्स इसके तैयार करना है और नोट मेकिंग जो है बन जाएगी। इसके बाद इसके टाइटल वगैरह और समरी। ठीक है, ये हो जाएगा पैसेज नंबर 6 का। चलिए पैसेज नंबर 7 जो फैट पे था, तो जो हमने पूरे पैसेज देखे इसके लिए हमें नोट मेकिंग तैयार करते हुए चलना, यही पैसेज हमें नोट मेकिंग में भी पूछे जा सकते हैं और समरी में भी। चलिए अब जो राइटिंग सेक्शन है वो देखते हैं। आपको लेटर वगैरह यहाँ पर कई बार आ जाते हैं, राइटिंग सेक्शन में एडवर्टाइजमेंट आ जाता है, पोस्टर आ जाता है, इनमें से कोई भी एक आपको क्वेश्चन बनता है। पोस्टर में से नो टू ड्रग्स वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तैयार कर लीजिएगा। और जो सेल के लिए प्रॉपर्टी आती है और ये आपको तैयार करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, आपको याद रखना है जो प्रॉपर्टी है। लॉस्ट और फाउंड के लिए भी आता है कई बार एक एक, तो जैसे कि यहाँ पर एक अनक्लेम्ड आर्टिकल्स, जैसे आपको कुछ अनजान चीज़ मिलती है तो ये आ सकता है। ठीक है, ये आप इस पे तैयार कर लेंगे। और एक पोस्टर हो, पोस्टर तो आपको से नो टू ड्रग्स पे भी करना है तैयार, या फिर डोंट बी क्रूल टू एनिमल्स। ठीक है, ये तैयार रहना चाहिए। तो यहाँ पर एक सेल के लिए भी एडवर्टाइजमेंट आपको दिख रहा है, इसके लिए प्रॉपर वीडियो चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट का वीडियो भी देख सकते हैं। चलिए अब आगे इंपॉर्टेंट होता है, ये भी बहुत मार्किंग के लिए आपको आता है एग्जाम में। एनएसएस कैंप पे हो गया, आपको एक राइटअप लिखने के लिए आ जाता है, या फिर यहाँ पर जो राइटिंग सेक्शन में इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है रिपोर्ट तैयार करने के लिए एनएसएस कैंप के बारे में। अब आपको थोड़े से कीवर्ड्स भी दे दिए जाते हैं, जैसे 100 वॉलंटियर्स का जिक्र करना है, कौन से विलेज है वो दे दिए जाते हैं, और क्या क्या आपने कार्य किए वो सारे कुछ। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना होता है। तो पहला एनएसएस कैंप बहुत अच्छा टॉपिक हो सकता है। उसके अलावा एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है द वैल्यू ऑफ गेम्स, ये हमेशा पूछा जाता है, इसको तैयार करें। ठीक है, तीसरा है आप एक विटनेस हो, एक एक्सीडेंट के विटनेस हो आप, और आपको इस पर रिपोर्ट करना है, न्यूज़पेपर को देना है 100 वर्ड्स के अकॉर्डिंग। तो ये भी बताना है जगह कहाँ पर हुआ, कितने लोग शामिल थे, कितने लोग को नुकसान हुआ या थोड़े घायल हुए या फिर इंजरी हुई, ये सब कुछ आपको बताना है। ठीक है, कितने की डेथ हुई, तो ये हो जाएगा। ये बहुत बार आता है, ट्रेन एक्सीडेंट, बस एक्सीडेंट सेम है। देखिए जहाँ पर आपको यदि एक कोई तैयार कर लेते हो तो उसको आप अच्छे से वहाँ पर थोड़ा सा जगह वगैरह चेंज कर सकते हो, यदि कई बार पूछा जाता है तो आपको एक तैयार जरूर कर लेना है एक्सीडेंट के बारे में। ठीक है, एक यहाँ पर कैंपेन के बारे में है, जैसे अ ग्रेट न्यूज़ पॉलीथीन बैग्स के बारे में बताना है, नुकसान वगैरह क्या होता है सब कुछ ये। फिर एक बार आप हॉस्पिटल जाते हो, विजिट टू हॉस्पिटल, वहाँ आपने क्या देखा, ये भी आपको आ सकता है। ठीक है, अब इसमें लेटर की ओर बढ़ते हैं। तो लेटर में बहुत सारे लेटर आपको बताया गया, जैसे यहाँ पर आपको एक लेटर दिया गया है स्टेशनरी मार्ट में, न्यू मार्केट में, रतलाम में, आस्किंग देम टू सेंड देयर रेट्स एंड टर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ स्टेशनरी आइटम्स। ठीक है, आपको यहाँ पर बताना है एक लेटर लिख के कि क्या जो प्राइसेस है किस प्रकार से है, स्टेशनरी के सामान आपको लिस्ट देना है, और वो आपको जो है दुकानदार या जो मार्केट के हैं वो आपको पूरा यहाँ पर जो सप्लाई करते हैं वो बता देंगे। ठीक है, तो थोड़ी डिटेलिंग के साथ में आपको बताना है। उसके बाद दूसरा लेटर भी यहाँ दिया गया है। देखिए आपके एरिया में, आपके ज़िले में जो हॉस्पिटल है वहाँ पर बहुत सारी जो है असुविधा हो रही है आपको, या फिर वहाँ पर थोड़ी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, उसके बारे में बताना है आपके जिले डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, तो उसके लिए आपको लेटर लिखने कहा गया है। ठीक है, ये लेटर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद सी नंबर में है, आपको लाउड स्पीकर के बारे में बताना है, कितनी नुकसान हो रहा है बोर्ड परीक्षाओं को लेकर। यदि आपके एग्जाम देखा जाए तो बहुत नज़दीक है, ऐसे में यदि आपके आसपास भी लाउड स्पीकर बचे तो आप भी बहुत परेशान हो जाओगे, पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे, तो उसके बारे में है। ठीक,
डी नंबर का है, इसमें भी एक जो है लेटर आपको लिखना है। टीसी के लिए, एसएलसी के लिए, ट्रांसफर सर्टिफिकेट अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, उसके लिए लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये लेटर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए ई नंबर का बढ़ते हैं, इसमें भी एक दिए गए हैं, ऐसे बहुत सारे आपको इसमें लेटर मिल जाएंगे। ठीक है, एफ नंबर में भी है, तो ये भी तैयार कर लीजिएगा। तो ये कुछ जो है फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर्स हम देख रहे हैं जो इम्पोर्टेंट भी है, ये हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में जो है यहाँ पर आपको थोड़े से, अब आपके लिए यहाँ पर क्या लेटर हो रहे हैं, जो यहाँ पर हम फैमिली फ्रेंड्स को जो लिखते हैं उस प्रकार के लेटर आपको नोट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है समर वैकेशन के लिए इनवाइट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा। दूसरा भी कुछ इसी प्रकार से है, आप उसके अपने दोस्तों को नीट में उसके एग्जामिनेशन में जो सक्सेस हासिल की है उसके लिए लेटर लिख रहे हैं हम। ठीक है, ये हो जाएगा। तो उसके बाद जो तीसरा है इसी में जो हम देख रहे हैं, तो इनफॉर्मल लेटर्स में भी आपको बहुत सारी चीज़ें तैयार कर लेना है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सक्सेस हासिल की है, तो यहाँ पर आपको बताना है इस प्रकार से। ठीक है, डी नंबर में भी कुछ ये है, आपके पिताजी को रिक्वेस्ट करना है कि आपको कितने 9,000 रुपये 9,000 रुपये यहाँ पर भेजे, ताकि आप कुछ बुक्स और परचेस और कर सके, और साथ ही स्कूल फीस, हॉस्टल फीस वगैरह आपको भरना है। ठीक है, ये लेटर आपको इस प्रकार से लिख लेना है, ये हो जाएगा। इसके अलावा इसमें आप एक और लेटर तैयार कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर हो गया, आपको इनवाइट करना है आपकी इल्डर्स जो है आपके बड़े भाई या बहन की शादी के लिए आपके फ्रेंड को, तो ये लेटर हो जाएगा। बहुत बार पूछा जाता है। और आपके जो यहाँ पर आपको परमिशन चाहिए। ठीक है, तो आप एक स्कूल टूर को अटेंड करना चाहते हो जो कि पचमढ़ी जा रहा है, तो अपने पिताजी को उसके लिए पत्र लिखें। इसके बाद है नोटिस, तो नोटिस में है यहाँ पर भी आप जो है स्कूल की हेड गर्ल हो या हेड बॉय, जो भी आपको दिया जाए वो लिखना है। तो आपको पिकनिक ज्वाइनिंग करना है, इसके लिए आपको एक यहाँ पर थोड़ा सा नोटिस ड्राफ्ट करना है। ठीक है, तो ये नोटिस बना लेंगे इस प्रकार से। इसके बाद एक और है, जैसे आप यहाँ पर कर सकते हैं, 2 से 3 टाइप के आपको नोटिस दिए गए हैं, तो ये आपका नोटिस हो जाएगा। उसके बाद आर्टिकल बहुत मेन होते हैं इंग्लिश के एग्जाम में, इसमें आर्टिकल अलग अलग टॉपिक हो सकते हैं, जैसे कि कई बार जो है सेम टॉपिक आ जाता है, जैसे साइंस ऑफ बून और कर्स, साइंस वाले जितने टॉपिक है वो तैयार आपको हो गए, जैसे वंडर ऑफ साइंस का आप पहले से इसे तैयार करते आ रहे हो, उसी का यहाँ पर वर्जन जो है थोड़ा सा चेंज होकर इसमें आया है, तो ये आप तैयार कर सकते हो। ठीक है, साइंस के बारे में हो जाएगा, जैसे मेडिकली इसका प्रूफ हम बता सकते हैं कितने टाइप से, वो भी। अब दूसरा है द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। ठीक है, ये हो जाएगा दूसरा वाला। और इसी के साथ में हमारा तीसरा वाला क्या हो जाएगा, द इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। ये भी वैल्यूएबल है, क्योंकि इसके लिए भी आपको बहुत बार इनपुट्स भी दे दिए जाते हैं, तब भी इसको तैयार करना है। तो ये और साइंस वाला आपको टॉपिक तैयार करना है। ठीक है, फिर इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है, एन इंडियन फेस्टिवल हो गया, कोई भी दिवाली हो गया, होली हो गया, जो भी। ठीक है, ये ग्रामर पोर्शन की ओर बढ़ते हैं, सेक्शन नंबर सी। तो आपको क्वेश्चन बैंक में भी इसका सॉल्यूशन दिया गया है, ग्रामर का फिल इन द ब्लैंक्स में। तो और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स तो बहुत सारे इसमें, इन सभी के भी आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए कितने सारे फिल इन द ब्लैंक्स है, तो पूरे फिल इन द ब्लैंक्स का सॉल्यूशन भी इसमें ही आपको मिल जाएगा। लगभग 50 जो है फिल इन द ब्लैंक्स है, तो ये पूरा आप इसको तैयार कर लें। चलिए, डूअर्स डायरेक्टेड की भी क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन कंबाइन करने के लिए है, चेंज इनटू नेगेटिव है, सक्सीजर्स है, और भी है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे बन रहे हैं, तो यहाँ से आप इनके आंसर को नोट करते हुए चलिएगा। जितने क्वेश्चन पूछेगा उनके सबके आंसर हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ से नोट करते हुए चलना है। यहाँ पर लगभग 28 तक के हो जाएंगे, उसके बाद की भी देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको पूरे क्वेश्चन आंसर जितने सारे डूअर्स डायरेक्टेड में, वो सारे क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर मिल जाएंगे। 39 तक नंबर तक के पूरे यहाँ पर आंसर है। ठीक है, ये सेक्शन सी हो गया। सेक्शन डी जो टेक्स्ट बुक से लिया गया फ्लेमिंगो से, प्रोज सेक्शन है, यानी जो गद्यांश हमारे हिंदी में आते हैं बिल्कुल वैसे हम पैसेज में ले जाएंगे। इस पैसेज से संबंधित हमें क्वेश्चन आंसर देना होगा, तो यदि आपने वो चैप्टर को पढ़ा है अच्छे से तो आपको बन जाएगी। जैसे पहले यहाँ पर एक चैप्टर उसमें दिया गया है, जो बुलेटिन बोर्ड पर फर्स्ट वाला चैप्टर आपका उसमें से लिया गया है। ठीक है, यहाँ से देखते हैं, इसमें पैसेज नंबर 1 के जो क्वेश्चन आंसर है उसके आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। पैसेज नंबर 2 देख लेते हैं। ठीक है, इसमें आपको जो है साहिब के बारे में बताया गया है, तो इसका पैसेज नंबर 2 के आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे जो क्वेश्चन पूछे गए। चलिए, पैसेज नंबर 3 देख लेते हैं। YMCA पुल जो क्वेश्चन है डीप वाटर से, तो डीप वाटर से संबंधित जो है पैसेज, उसके आंसर आपको पैसेज नंबर 3 के यहाँ पर मिल जाएंगे। चलिए, पैसेज नंबर 4 देखते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जितने भी स्टूडेंट्स नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि क्लास 12th से संबंधित सारा स्टडी मटेरियल आपको चैनल के माध्यम से मिलता रहे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका पैसेज नंबर जो 4 था आपका, उसका पूरा आंसर। ठीक है, पैसेज नंबर 5 देख लेते हैं। तो पैसेज नंबर 5 के भी आपको आंसर यहाँ मिल जाएंगे। अब पैसेज नंबर 6 है जो आपको यहाँ पर पूछा गया है,
तो इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन है, पैसेज नंबर 6 में भी 6 क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए अब एक्सट्रैक्ट्स देखते हैं जो पोयम्स से बनती है फ्लेमिंगो बुक्स से, ठीक है। इसमें भी एक्सट्रैक्ट नंबर 1 देखते हैं किस प्रकार से पूछी गई है। तो ये एक्सट्रैक्ट नंबर 1 के आंसर आपको मिलेंगे, ठीक है। इसमें 3 ही क्वेश्चन है, तो तीनों क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे। चलिए एक्सट्रैक्ट नंबर 2 जो लेसन सही है, इसमें भी आपको 3 ही क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट में नहीं पूछे जाते हैं, एक तो राइटर का नाम कई बार आ जाता है, ठीक है। एक्सट्रैक्ट नंबर 3 है, इसमें ग्रामर क्वेश्चन भी बनते हैं, तो ये एक्सट्रैक्ट नंबर 3 के आंसर। चलिए चौथे नंबर की जो है वो यहाँ पर हो जाएगा, इस प्रकार से आपको आंसर लिख लेना है, ठीक है। चलिए 5वें नंबर की देख लेते हैं, इसके आंसर आपको यहाँ पर दिए गए हैं। और एक्सट्रैक्ट नंबर 6 है, आपको जितना भी 12th इंग्लिश संबंधित मटेरियल चाहिए प्लेलिस्ट में चले जाइए, पूरा इंपॉर्टेंट आपको उसमें मिल जाएगा। एडवर्टाइजमेंट हो गया, राइटिंग, रिपोर्टर, लेटर, सब कुछ, ठीक है। ये हो जाएगा 6 के आंसर। चलिए 7 एक्सट्रैक्ट नंबर 7 के आंसर भी यहाँ पर है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा जो लिखी गई है पोयम वो। और जो यहाँ पर पैसेज नंबर 8 है, इसके आंसर ये हो जाएंगे। चलिए अब एक्सट्रैक्ट फ्रॉम विस्तास बुक से जो आपके है, जो सप्लीमेंट्री रीडर है उसमें से संबंधित कुछ है, चलिए वो देखेंगे। पहला है यहाँ पर जो महाराजा के बारे में है जो पैसेज, ठीक है, इस पर आधारित है। इसके आंसर कुछ है, जैसे पहले का डी हो गया, दूसरे का टू एना और क्वार्टर हो गया, ठीक है, तीसरे का बी और चौथे का सी हो जाएगा। चलिए दूसरा पैसेज अर्ली दिस ईयर के बारे में है, तो दूसरा पैसेज भी काफ़ी बड़ा है, इसमें आपको 4 जो क्वेश्चन है उसके आंसर मिल जाएंगे। चलिए तीसरा पैसेज देख लेते हैं, तीसरे पैसेज में भी 4 ही क्वेश्चन है, ये तीसरे पैसेज के आंसर हो जाएंगे। चौथा पैसेज जो है ये भी विस्तास बुक से ही है, इसके आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे चौथे नंबर के पैसेज के। अब इसके बाद है जो प्रोज सेक्शन से क्वेश्चन आंसर बनते हैं, पूरे देख लेते हैं फ्लेमिंगो बुक से, ठीक है। तो पहला जो था आपका चैप्टर लास्ट लेसन, उससे क्वेश्चन है, उससे जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन रहे हैं केवल इतने ही क्वेश्चन आपको तैयार करना है लेसन 1 से, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन है, लगभग 12 क्वेश्चन है, इसमें से आपको तैयार कर लेना है। अब चैप्टर 2 है लॉस्ट स्प्रिंग, इसके भी आपको दिए गए हैं, ठीक है। इसमें से भी एक बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जैसे कि आपको वो चीज़ों को मेंशन करना है जो हैजर्ड्स वर्किंग में ग्लास बेंगल इंडस्ट्री में दिखती है, ठीक है, उनको मेंशन करना है। ये हो जाएगा लॉस्ट स्प्रिंग। अब डीप वाटर से देख लेते हैं, तो ऐसा करके आपको बहुत सारे क्वेश्चन को तैयार करना है, इनको लिख के रख लेना है, ये हो जाएंगे। फिर इंडिगो, चैप्टर नंबर 5 है इंडिगो, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये इंडिगो से संबंधित क्वेश्चन है जो आप प्रिपेयर करोगे, तैयार करोगे। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, ये ऐसे कुछ क्वेश्चन जो बन रहे हैं, ठीक है। अब चैप्टर नंबर यहाँ पर हम देख लेते हैं, नेक्स्ट जो है पोइट्री सेक्शन से। चलिए पोइट्री सेक्शन में सबसे पहली पोयम है और इम्पॉर्टेंट पोयम है जो कि माय मदर एट 66 है, बहुत बढ़िया सी पोयम है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए इसको तैयार करें, ठीक है। इसमें से भी क्वेश्चन है, लगभग कितने आपको 6 क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। 6 में से जितने आपको याद हो सकते हो उतने कोशिश कीजिए, आपके पास समय भी कम है, अच्छे से तैयार कर सकते हो। पोएम नंबर 2 है, से 2 ही क्वेश्चन बन रहे हैं, तो दोनों को ही तैयार कर लीजिएगा। पोएम नंबर 3 है कीपिंग क्वाइट, पोएम में हमेशा याद रखिए जितने भी पोएम है उन सभी के राइटर जरूर याद रखिए, जो यहाँ पर पोइट है या पोइटेस्ट है उनके सभी को नाम आपको याद रखना है, क्योंकि बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है। प्रोज में भी यही है। और ये पोएम नंबर 4 है और पोएम नंबर 5। पोएम नंबर 4 से 4 ही क्वेश्चन है और 5 से केवल 2, ठीक है। अब विस्तास बुक है सप्लीमेंट्री रीडर, इससे आपका जो चैप्टर है द टाइगर की, चैप्टर 1 तो रिड्यूस हो चुका है, ठीक है। चैप्टर 3 भी है यहाँ पर, जर्नी ऑफ द एंड ऑफ द अर्थ, ये भी हो गया। ये सारा कुछ आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। इतने सारे हैं। द एनीमी चैप्टर 4 है, लेसन 4, इससे भी क्वेश्चन बने हैं, तो ये आपको पूरे तैयार करना है। इस प्रकार से 12th इंग्लिश का जितने भी आपको पूछे गए थे क्वेश्चन, ये पूरे क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व होते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे जितने भी स्टूडेंट्स नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले वीडियो, जिससे सभी स्टूडेंट्स की हेल्प हो। यहाँ पर हमने 12th इंग्लिश का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन देखा क्वेश्चन बैंक का। इसके पहले हम ऐसे ही 12th हिंदी का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन देख चुके हैं क्वेश्चन बैंक का। जल्दी से वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें वीडियो, जिससे उनकी भी हेल्प हो। और साथ ही PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो गूगल पे सर्च करें www.boardjankai.com, जहाँ पर आपको 12th हिंदी इंग्लिश दोनों की PDF मिल जाएंगी सॉल्यूशन सहित। चलिए मिलते हैं ऐसे नए वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जितने भी स्टूडेंट्स नए हैं, और दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।